हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पंखाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी इंश्योर्ड पर्सन है, अगर उनके डॉटर या सन को ईएसआईसी हॉस्पिटल में, कॉलेज में या फिर किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर एडमिशन लेना है नीट के थ्रू, तो उनको एक डिस्काउंट मिलता है, जिसके लिए उनको वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन के लिए एक सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना होता है। और उस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए जो इंश्योर्ड पर्सन है उसको जो ईएसआईसी एम्प्लॉय पोर्टल है उसी के थ्रू अप्लाई करना होता है। बट उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है कि कौन उसके लिए एलिजिबल है, कौन उसके लिए एलिजिबल नहीं है, और कब तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैंने उस वीडियो में क्वेश्चन पूछा था कि किसको ये जानना है कि जो इंश्योर्ड पर्सन का जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन है, वो जो सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए, कौन उसको अप्लाई कर सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन यानी कि जो कोटा मिलता है ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में, जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज है उनमें एडमिशन लेने के लिए जो कोटा मिलता है, उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट है उसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या टर्म एंड कंडीशन ईएसआईसी ने रखी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें, अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक नोटिफिकेशन जो ईएसआईसी ने जारी किया था 2018-19 में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले जो कंडीशन रखी है ईएसआईसी ने जो इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा है उसके लिए, तो यहाँ पे जो कंडीशन है, सबसे फर्स्ट कंडीशन हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3 ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, आफ्टर क्वालिफाइंग इन सच सेंट्रलाइज्ड टेस्ट कैंडिडेट्स हैव टू रेस्पॉन्ड टू द एडवर्टाइजमेंट बाय द ईएसआईसी एंड अप्लाई फॉर एडमिशन अंडर द इंश्योर्ड पर्सन कोटा अंडर 3 ग्रुप्स। यहाँ पे 3 ग्रुप हैं। जो सबसे पहले कंडीशन रखी गई थी ईएसआईसी की तरफ से कि वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा है उसको लेने के लिए जो इंश्योर्ड पर्सन है उसका कम से कम 5 ईयर का जो सर्विस पीरियड है ईएसआईसी में वो होना चाहिए। और यहाँ पे ये मैंडेटरी नहीं था कि एक ही कंपनी के अंदर 5 साल तक ईएसआईसी में आप कवर्ड रहने चाहिए, लेकिन आपका जो टोटल सर्विस है ईएसआईसी में वो मोर देन 5 ईयर होना चाहिए, चाहे वो आप अलग अलग कंपनी में हो। यानी कि आपका जो डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है ईएसआईसी में वो 5 साल पुराना होना चाहिए। और यहाँ पे कंडीशन दूसरी क्या रखी है कि हर जो कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है, आपको पता होगा कि ईएसआईसी में 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन पीरियड रहता है, अप्रैल टू सितंबर और अक्टूबर टू मार्च। तो जो 9 कंट्रीब्यूशन वहाँ पे हैं, कंट्रीब्यूशन पीरियड है, उसमें हर कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन सिंपल है, जो भी इंश्योर्ड पर्सन अपने बेटे या बेटी के लिए अप्लाई करना चाहता है कोटा जो मिलेगा उसके लिए, तो उनका जो ईएसआई नंबर है वो 5 साल पुराना होना चाहिए। और 5 साल में उनका हर जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है 6 मंथ का, उसमें 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए लास्ट जो 9 कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसके लिए। ये फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा, यहाँ पे इसमें बाद में अमेंडमेंट करके ग्रुप 2 लाया गया, जिसमें क्या था, जो भी इंश्योर्ड पर्सन है अगर उन्होंने 4 साल में कंटिन्यू एम्प्लॉयमेंट है ईएसआईसी में, यानी कि 4 साल पुराना उनका ईएसआईसी नंबर है, तो जितने भी उनके कंट्रीब्यूशन पीरियड हैं लास्ट के, उनमें 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि जो लास्ट के 7 कंट्रीब्यूशन पीरियड है, हर कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यहाँ पे जो सर्विस हिस्ट्री है वो 4 साल की रिक्वायर्ड है। इसके बाद यहाँ पे इंप्लीमेंट किया गया थोड़ा सा और, ग्रुप 3 यहाँ पे लाया गया, जिसमें कि जो सर्विस है इंश्योर्ड पर्सन की, यानी कि जो आपका ईएसआईसी नंबर है वो 3 साल पुराना होना चाहिए मिनिमम। और जो कंट्रीब्यूशन पीरियड रहेगा, हर कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। यानी कि जो भी लास्ट 5 कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें हर कंट्रीब्यूशन पीरियड में 78 डेज का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका सबमिटेड होना चाहिए, तभी आप वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन जो कोटा है उसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि ये कब कब इंप्लीमेंट किए गए हैं, ग्रुप 1, 2 और 3। यहाँ पे देखिए, इट इज क्लैरिफाइड दैट द मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड, यानी कि वो जो कंटिन्यू पीरियड है आपका 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, वो कब कब इंप्लीमेंट किया था। सबसे पहले 1/1/2012 में लाया गया था, जो 5 साल वाला आपका कंटिन्यू सर्विस हिस्ट्री होनी चाहिए वो। उसके बाद 1/1/2013 में इंप्लीमेंट किया गया था आपका 4 ईयर सर्विस। उसके बाद 1/1/2014 में यहाँ पे इंप्लीमेंट किया था 3 साल का आपका कंटिन्यू पीरियड होना चाहिए ईएसआईसी में, और जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है एक, उसमें 78 डेज का कंट्रीब्यूशन मैंडेटरी है। उसके बाद यहाँ पे मेरिट लिस्ट में भी दिया गया है कि मेरिट लिस्ट में जो शॉर्ट लिस्ट होंगे वो पहले ग्रुप 1 वालों को प्रेफर किया जाएगा, फिर ग्रुप 2 वालों को, और फिर ग्रुप 3 वालों को। यानी कि जिनका सर्विस जितना ज्यादा होगा ईएसआईसी में, अगर 5 साल का किसी का सर्विस है और उनके बेटे का एडमिशन होना है तो पहले उनका होगा, फिर जो ग्रुप 2 में है उनके बेटे का, और फिर जो ग्रुप 3 में है उनके बेटे या बेटी जो भी है उनका। तो यहाँ ये प्रायोरिटाइज किया गया है कि सबसे पहले ग्रुप 1 वालों को कंसिडर किया जाएगा, फिर ग्रुप 2 वालों को, और फिर ग्रुप 3 वालों को। देखिए यहाँ पे पूरा दिया हुआ प्रोसेस। जो कट ऑफ लिस्ट लगेगी वो इसके पहले मेरिट के बेस पे लगेगी, मेरिट के बाद यहाँ पे ग्रुप 1, 2 और 3 के अकॉर्डिंग लगेगी। इसके बाद यहाँ पे एक और कंडीशन 2016 में जब इन्होंने ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, इसमें एक और कंडीशन दी गई थी कि जो इंश्योर्ड पर्सन है उनका जो लड़का है
नेचुरल बोर्न चाइल्ड होना चाहिए, यानी कि कानूनन वो उसका बच्चा होना चाहिए जो कि एजुकेशन ले रहा है, यानी कि जो कि अभी एजुकेशन में कंटिन्यू है, यानी कि उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी है। टिल ही और सी अटेंड द एज ऑफ 21, यानी कि 21 साल। यानी कि जब आप इंश्योर्ड पर्सन, जो इंश्योर्ड पर्सन है वो अपने बेटे के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करता है, तब उनकी एज 21 ईयर होनी चाहिए और वो पढ़ाई कंटिन्यू करते रहने चाहिए, मतलब पढ़ाई में वो कंटिन्यू होने चाहिए। और उसके बाद जो डॉटर है उसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। जो देखिए, एन अनमेरिड लेजिटिमेट नेचुरल बोर्न डॉटर, तो यहाँ पे ऐसे कोई कंडीशन नहीं रखी कि डॉटर की एज कितनी होनी चाहिए। तो अगर आप लड़की के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कोई एज मैटर नहीं करता है। लड़के के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लड़के की एज 21 ईयर से कम होनी चाहिए। अगर 21 ईयर से ज्यादा है तो आप उसके लिए जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा है उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन का जो कोटा है 15% का, जो आपको मेडिकल कॉलेजेस में मिलता है, उसके लिए जो कंडीशन है वो क्या क्या है। सबसे पहली कंडीशन, 5 साल पुराना है अगर आपका इंश्योरेंस नंबर है और आपका 78 डेज का कंट्रीब्यूशन पीरियड है हर पीरियड में, तो आपको बेनिफिट पहले मिलेगा। अगर आपकी 4 साल की सर्विस है और 78 डेज का जो कंट्रीब्यूशन पीरियड है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 3 साल का है और 78 डेज हर कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपका कंट्रीब्यूशन सबमिट हुआ है तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पहले बेनिफिट जो ग्रुप 1 वाला है उसको मिलेगा, फिर ग्रुप 2 वाले को और फिर ग्रुप 3 वाले को। अगर आप बेटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एज 21 या 21 से कम होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप बेटे के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं दी गई है। बस ये शर्त ये है कि वो पढ़ाई में कंटिन्यू होनी चाहिए, यानी कि पढ़ाई उनकी कंटिन्यू चल रही होनी चाहिए, तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि जो वार्ड ऑफ इंश्योर्ड पर्सन सर्टिफिकेट है उसको कौन अप्लाई कर सकता है। उसको अप्लाई करने के लिए आपको जो आपका आईपी पोर्टल है वहीं पे जाके लॉगिन करना है। उसका जो बेनिफिट आपको पता ही होगा कि आपको जो कोटा है एडमिशन का वो मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, ताकि सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।